कल रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा। कल रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा, जनता तक कुल निकल गई, प्रधान फंस गवा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अब्दुल कादिर स्पीक पे एक मतलब फिर आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ओम बिरला के बारे में। ओम बिरला जो स्पीकर है 14वीं बार, मतलब 14वीं लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला। वो अभी 10 साल पहले गोदी मीडिया लगातार आपको ये यकीन दिला रही थी कि विपक्ष में कोई भाषण देने वाला नहीं है, खासतौर पे राहुल गांधी के बारे में। लेकिन फिर उसी बीच यानी इलेक्शन से पहले एक रिमर उठता है कि राहुल गांधी को डिबेट के लिए बुलाया जा रहा है मोदी जी के साथ। राहुल गांधी तो तैयार हो गए, मोदी जी निकल गए। अब उसके बाद असल खेल हो रहा है। अब असल खेल में हो क्या रहा है कि विपक्ष इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि ओम बिरला उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो भी आ रहा है वो ओम बिरला का बैंड बजा करके चला जा रहा है। तो इस पे कि ये शेर के हम न होंगे तो बता कौन बचाएगा तुझे, हम न होंगे तो बता कौन बचाएगा तुझे, ये बुरी बात है, हर बात पे टोका न करो, ये बुरी बात है, हर बात पे टोका न करो। विपक्ष को किसी भी बात पे टोकते हैं तो उनको उनकी नानी याद दिला दे रहे हैं विपक्ष वाले। और हो भी रहा है इस तरह से कि आप देख लीजिए, पहले दिन से पप्पू यादव को जब किसी बात पे ओम बिरला ने टोका तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए मत कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। मतलब 5 मरतबा से हम जीत करके आ रहे हैं। आप किसी के रहमो करम पे यहाँ पे आके बैठे हैं, हम किसी के रहमो करम पे नहीं है, हम निर्दलीय जीत करके आ रहे हैं। तो आप हमको मत सिखाइए हमको क्या करना है नहीं करना है। पप्पू यादव के खिंचाई के बाद राहुल गांधी का भी यही हाल है। संसद में कोई बोलने वाला अब पैदा हो गया है, इतना बोलने वाला पैदा हो गया है कि अब ओम बिरला का बुरा हाल कर चुके हैं विपक्ष के नेता। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने पिछले दिनों भाषण दिया, ममता बनर्जी के ऊपर किसी ने टिप्पणी की और उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने जो भाषण दिया, अभिषेक बनर्जी ने भाषण में अपने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी के जिक्र के बाद ओम बिरला उनको टोकते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, अब आप पिछली बातों पे बात नहीं कीजिए, वर्तमान विषय पे बात कीजिए। तो उन्होंने याद दिला दिया कि आपके नेता यानी बीजेपी के नेता जहां से चाहे बात करे, वो इमरजेंसी की बात करे, वो नेहरू की बात करे, लेकिन हम अभी से 6 साल पहले 7 साल पहले की बात ना करें। उन्होंने बहस कर लिया ओम बिरला से। ओम बिरला का क्या है महत्व सदन के अंदर, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्होंने एक मतलब जो फैसला दे दिया सो दे दिया। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच पप्पू यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, या अभिषेक बनर्जी हो गए, या अखिलेश यादव हो गए, इन लोगों ने जिस तरह से ओम बिरला को घेर रखा है, या विपक्ष के जिन नेताओं ने जिस तरह से ओम बिरला को घेर रखा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर होने के बावजूद उनका स्पीकर बंद दिख रहा है। इन सब के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार किसी सांसद को निलंबित नहीं किया जा रहा है। विपक्ष नहीं बोल पा रहा है। 10 सालों से आपको यही याद दिलाया गया, 10 साल तक आपके दिमाग में यही भरा गया गोदी मीडिया के द्वारा कि विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। अब तो क्या बोलते हैं, भाषण जीवी श्री 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 महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका भी कॉन्फिडेंस हिल चुका है, वो भी हिल चुके हैं, अब वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से ओम बिरला का क्या बोलते हैं, देहाती में कह लीजिए, हमारे बिहार के भाषा में कि दस्सा करके रखे हुए हैं, वो दस्सा करके रख दिया है विपक्ष के नेताओं ने। ओम बिरला जिस तरह से इस बार सदन में है, ऐसा लग रहा है कि उनके पास 2 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि पिछले 5 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो पिछला 5 साल जो पूरी तरह से ये कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप में चला है, जो चाहे तानाशाही करे, जिसको चाहे आप सदन से बाहर कर दे, जिसको चाहे निकाल के फेंक दे। इस बार विपक्ष मजबूत है। हम अपने धन्यवाद वीडियो में बता चुके हैं इस बात को कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर पक्ष चुना है तो विपक्ष भी मजबूत चुना है। तो इस बार किसी तरह का कोई भी डिक्टेटरशिप वाला काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सदन में एक लंबी कतार है, एक लंबी लाइन है, एक लिस्ट है, एक फिहरिस्त है कि इस बार आप किसी को भी सदन से बाहर नहीं कर सकते। ओम प्रकाश बिरला की हम बात कर रहे थे। जिस तरह से बिरला जी सदन में बैठे हैं जजमान के कुर्सी पे, प्रधान के कुर्सी पे, तो वो हम आपको शुरू में एक शेर सुनाए थे कि कल रात पुलसरात पे शैतान फंस गवा, प्रजा तक कुल निकल गई, प्रधान फंस गवा। तो सब नेता तो निकल लिए, प्रधान जी फंसे हुए हैं, यानी ओम बिरला को फंसा दिए हुए हैं। कोई बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है कि जिस तरह से बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि आपने बंगाल को इस बार बजट में कुछ नहीं दिया है, बजट में आप कुछ नहीं दिया है बंगाल को,
इसका हम आपको कागज दिखाएंगे। अगर दिए हैं तो आप कागज दिखाइए, उसी तरह जिस तरह आप सीए एनआरसी के लिए कागज दिखाने को बोल रहे हैं, आप मुझे कागज दिखाइए। तो अब कागज का मैटर भी उठने लगा है। अब बहुत कुछ उठेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस बार डिक्टेटरशिप नहीं है, इस बार तानाशाही नहीं है। राहुल गांधी ने मीडिया को जहां पे बेचारा कहा, तो ओम बिरला ने कहा कि वो बेचारा नहीं है, बेचारा थे, इसका मतलब अब नहीं है। अब उनको भी आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, शायद दलाली उनके दिमाग से भी निकलेगी। बहुत कुछ इस बार देखने को मिलेगा। ये वाला सदन यानी 14वां बहुत कुछ सिखा के जाएगा, युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बुजुर्गों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा, उन बच्चों को जो बच्चे राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। इन सभी बातों में एक और बात आपको छोटी सी बता दें कि पप्पू यादव सांसद बनने के बाद जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई भी पुलिस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नेता, कोई भी ठेकेदार, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पद पे हो सरकारी, अगर आपसे रिश्वत का डिमांड कर रहा है, आप चुप से वीडियो बनाइए, हमको सेंड कीजिए, हम आपको 25,000 रुपया सेंड करेंगे, आपके नाम को हाइड रखा जाएगा, यानी आपका नाम नहीं बताया जाएगा, हम आपको 25,000 रुपया उसका इनाम देंगे। तो मतलब पूरे एक्शन में है, अब सब एक्शन में है। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, जिसे से जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा देश सही सलामत रहे और किसी तरह से भी हमारे देश को किसी की नजर न लगे। और जिस तरह से राहुल गांधी के डिबेट की बात हुई थी, अगर डिबेट हो जाती तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बैंड बजाया है, उसी तरह से शायद मोदी जी का यहाँ बैंड बज जाता। तो इन सारी बातों से एक चीज समझ में आती है कि डिक्टेटरशिप अब नहीं रही, डिक्टेटरशिप वाला अब तानाशाही नहीं चलेगा किसी की। हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।